आज का टॉपिक क्या है, लॉगरिथम्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ w इक्वल टू e पावर z वेयर z एंड w बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन दिस z इज कॉल्ड ए लॉगरिथमिक ऑफ w टू द बेस e। हम क्या कहेंगे, z को लॉगरिथमिक कहेंगे किसका, w का, टू द बेस e। यानी हमने क्या किया, दोनों साइड log ले लिया और बेस क्या रखा, e रखा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log बेस ई w इक्वल टू जेड, वेयर z और w दोनों क्या हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट log बेस ई w इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन, मैनी वैल्यूड फंक्शन। तो ये हमने क्या करना, प्रूव करना है। तो अब देखो log बेस ई w ये चीज है, ठीक है। यानी हम इसको मान लेते हैं कि लेट हमारा जो w है वो क्या है, e पावर z है, ताकि जब हम log लें तो क्या आ जाए हमारे पास, log e w दिस इज इक्वल टू z आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, नाउ अब हमको क्या प्रूव करना है कि जो log बेस ई w है वो मैनी वैल्यूड फंक्शन। तो हमने क्या किया, ई जेड की जगह पे यहाँ प्लस कर रहा हूँ अयोटा 2n पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं ई पावर जेड प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा डॉट ई रेज टू पावर अयोटा 2n पाई, दैट मीन ई पावर जेड, और ये किस तरह आ जाएगा, cos 2n पाई प्लस अयोटा साइन 2n पाई। अब हमको पता है साइन 2n पाई क्या होता है, 0, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, इंटीजर। cos 2n पाई क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, e पावर z आ गया। e पावर z किसके बराबर है, w के बराबर है। तो यानी अगर हम, यानी क्या आ गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज w इक्वल टू e पावर z प्लस अयोटा 2n पाई। अब क्या किया, log ले लिया दोनों साइड और बेस क्या रखा, e। तो यहाँ क्या है, log बेस e w, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, z प्लस 2n पाई अयोटा, और क्या आएगा, log e। log e किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब यहाँ n क्या है, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर में 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेंगी, इसकी मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी। तो मल्टीपल वैल्यूज का क्या मतलब हो गया कि ये जो है log बेस ई w क्या हो गया, मैनी वैल्यूड फंक्शन हो गया, क्योंकि n क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी इंटीजर मीन्स n या 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज log बेस ई w इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैनी वैल्यूड फंक्शन। अब क्या है, ये जो हमारे पास आई है ये वैल्यू, ये क्या है, इसकी जनरल वैल्यू है। ठीक है, तो जनरल वैल्यू को क्या है, हम इस तरह लिखेंगे, कैपिटल लॉग्स। तो कैपिटल लॉग बेस ई ही है w, ये क्या होगा 2n पाई एयोटा प्लस स्मॉल लॉग बेस ई w। तो ये हमने याद रखना है, ये हम कहाँ पे यूज करेंगे, जब हमको क्या कहा जाएगा कि जनरल वैल्यू निकालो। जनरल वैल्यू का क्या मतलब होगा, आपने कैपिटल लॉग निकालना है। कैपिटल लॉग का क्या मतलब है, 2n पाई एयोटा प्लस स्मॉल लॉग बेस ई w। ये कब हमने यूज करना, जब हमको कहा जाए कि जनरल वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अगर इफ n इक्वल टू 0, जब n 0 हो जाएगा, देन log कैपिटल लॉग बेस ई w ये किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल लॉग ई बेस w। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। जब n 0 होगा इसमें, और जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू।
प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब हुआ, जो हमने स्मॉल लॉग ही निकालना है, ठीक है। तो या तो फिर हम ये ले ही ना 2n पाई, ठीक है, तो स्मॉल लॉग हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, या फिर हम अगर जनरल वैल्यू निकालने हैं तो उसमें हम n को क्या कर दें, 0 सब्सिट्यूट कर दें, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखो लॉग, स्मॉल लॉग दिया, साथ में क्या दिया, माइनस है। तो कहीं कहीं पे बेस दिया भी हो सकता है, कहीं कहीं पे नहीं भी दिया हो सकता। तो बेस नहीं भी दिया तो मान के चलो ई ही है, ठीक है। तो अब हमने इसकी जनरल वैल्यू निकली है। तो जनरल वैल्यू के लिए देखो हमने ऊपर क्या लिखा है, जनरल वैल्यू के लिए लिखा, जब भी जनरल वैल्यू फिगर आउट करनी है तो इसका मतलब हमने कैपिटल लॉग निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, माइनस एयोटा। तो हमारी जो जनरल वैल्यू क्या होगी, द जनरल वैल्यू इज कैपिटल लॉग आयोटा माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लॉग माइनस आयोटा। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे देना। अब देखो अगर मेरे को ये वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी जनरल वैल्यू मिल गई, क्योंकि पाई पता है, आयोटा तो पता ही है, एन भी हमको पता ही है, ये वैल्यू क्या है नहीं पता। तो हमने क्या करना, नाउ अब क्या है, माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू निकालनी। तो वी कैन राइट इट एज cos पाई बाय 2 माइनस एयोटा साइन पाई बाय 2, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 और sin 90 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस एयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एयोटा पाई बाय 2। तो अब क्या करना है, हमने इस वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट कर देना। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज क्या आ गया, कैपिटल लॉग माइनस एयोटा, और ये वैल्यू एज इट इज 2n पाई एयोटा, और यहाँ पे क्या आ गया लॉग ऑफ, अब माइनस एयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें e रेज़ टू पावर माइनस एयोटा पाई बाय 2। अब हमने पढ़ा है, देखो अगर लॉग m इसकी पावर n है तो ये क्या है, ये पावर आगे आ जाती है, n लॉग है, तो वही फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 2n पाई आयोटा, ये क्या आ गया, पावर आ गया, यानी क्या आ जाएगा माइनस आयोटा पाई बाय 2, और यहाँ क्या आ गया लॉग ही मेरे को पता है क्या है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो क्या आ जाएगा 2n पाई आयोटा माइनस आयोटा पाई बाय 2। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा 4n पाई आयोटा माइनस आयोटा पाई बाय 2। अब जो कॉमन है वो निकाल लो। तो क्या कॉमन है, एक तो 4n को तो एज इट इज रहने दिया, इधर क्या आ गया माइनस, कॉमन क्या कर सकते हैं आयोटा, और क्या है पाई, बाय क्या आ गया 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर जनरल वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब इसमें क्या कहा गया है, शो दैट कैपिटल लॉग, अब यहां बेस दे दिया क्वेश्चन में 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा, और ब्रैकेट में क्या दिया हमको n पाई माइनस tan इनवर्स 1/3। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब यहाँ पे क्या दे दिया हमको, कैपिटल लॉग दे दिया, ठीक है। तो कैपिटल लॉग का क्या मतलब है, हमको जनरल वैल्यू निकालनी है। तो यूजिंग द फार्मूला वी कैन राइट दिस वन एज कैपिटल लॉग बेस e 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लॉग। अब यहाँ पे बेस दिया तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो बेस लॉग ही 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा। We take this as equation first.
अब क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू फिगर आउट करनी है, 3 माइनस एटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस एटा। तो इसकी वैल्यू फिगर आउट करने के लिए क्या करना, हम इसको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब मीन्स कॉस थीटा और एटा साइन थीटा की फॉर्मेशन। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए जिसमें आपको क्या है, फ्रैक्शन में दिया हो, कंजुगेट पेयर्स दिए हो, कंजुगेट पेयर का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या वाइस वर्सा, तो हमने क्या करना, पॉजिटिव वाले को सब्स्टिट्यूट, ये मान लेना लेट 3 प्लस एटा दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। अब क्या करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। तो हमने क्या किया, इस पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। तो हमारे पास रियल पार्ट क्या आ गया 3, इस साइड क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है एटा, एटा एट के साथ कंपेयर करोगे तो एक्चुअल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या मिल रहा है आर साइन थीटा। अब नेक्स्ट क्या किया हमने, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दी। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर करेंगे तो 9 आ गया, इसका स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया। तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई √10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया हमने, ऑन डिवाइडिंग हमको क्या चाहिए tan थीटा चाहिए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या आएगा r साइन थीटा, इधर ये वाली टर्म है तो r cos थीटा, ये किसके बराबर थे 1, इधर क्या आ गया 3, तो r कैंसिल हो गया। tan थीटा हमारे पास कितना आ गया 1/3, दैट मीन थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब हमारे पास ना हो, अब क्या हमको नंबर क्या गिवन है 3 माइनस एटा 3 प्लस एटा, तो लिख लेते हैं इसको 3 माइनस एटा, डिनोमिनेटर में लिख लिया 3 प्लस एटा। अब 3 की वैल्यू क्या है r cos थीटा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, यहाँ भी कर दिया 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस आयोटा, अब 1 किसके बराबर हो गया r साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया r cos थीटा प्लस एटा r साइन थीटा। तो r कॉमन ले सकते हैं न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस एटा साइन थीटा, इधर क्या आ गया r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा। तो r के साथ r कैंसिल हो गया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा e रेज टू पावर माइनस एटा थीटा एंड दिस टर्न आउट टू बी e रेज टू पावर एटा थीटा। तो क्या आ गया e रेज टू पावर माइनस एटा थीटा इंटू, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी एड अप हो जाएंगे, तो हमको क्या मिल गया 2 आयोटा थीटा। अब देखो ये चाहिए, अब क्या करते हैं इक्वेशंस फर्स्ट में सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, तो यहाँ पे क्या आ गया कैपिटल लॉग बेसी 3 माइनस एटा 3 प्लस एटा, और इस साइड क्या आ गया 2n पाई आयोटा, यहाँ आ गया लॉग। अब देखो इसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, ये है क्या है e रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा थीटा। अब ये पावर क्या होगी आगे आ जाएगी, तो क्या आएगा 2n पाई आयोटा, ये पावर आगे आ गई तो क्या आ गया माइनस 2 आयोटा थीटा, इधर क्या आ जाएगा लॉग ही आ जाएगा, वो क्या किसके बराबर होता है 1 के। हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से हम देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 आयोटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 आयोटा हमने क्या कर दिया कॉमन, तो हमारे पास क्या रह गया n पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखो ये रही है आपके पास, तो हमने क्या करना है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। तो क्या आ गया 2 आयोटा n पाई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 1/3। तो यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, देख सकते हो ये देखो, ये क्वेश्चन में यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, इसका प्रूफ हमने कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम उसी तरह का।
सेपरेट यहां हमको क्या दिया है, कैपिटल लॉग अल्फा प्लस योटा बीटा इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमको क्या करना है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, अब हमको ये पता है कि जो कैपिटल लॉग होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल लॉग का मतलब है जनरल वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस इसका अब क्या आएगा स्मॉल लॉग। तो क्या आएगा स्मॉल लॉग अल्फा प्लस योटा बीटा, वी टेक दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, लेट अल्फा प्लस योटा बीटा this thing is equal to r times cos theta plus iota sin theta। अब क्या किया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। अब क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और जब हम थीटा निकालेंगे, थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो ये क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसमें। सब्स्टिट्यूट क्या करना, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ स्मॉल लॉग अल्फा प्लस योटा बीटा, तो अब क्या है, अल्फा किसके बराबर है आर कॉस थीटा और बीटा किसके बराबर है आर साइन थीटा। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ आ गई आर कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा को किस तरह लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ई रेज़ टू पावर योटा थीटा लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास लॉग m इंटू एन है तो ये किसके बराबर होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, लॉग r प्लस लॉग ई रेज टू पावर योटा थीटा। अब ये पावर आगे आ जाएगी तो क्या आ गया, लॉग r प्लस यहाँ के मिल गया योटा थीटा। लॉग ही किसके बराबर हो जाएगा 1 के। r की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, r क्या है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पावर 1/2। इधर आ गया प्लस आयोटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अब ये जो पावर है ये क्या है, आगे चली जाएगी। तो क्या आएगा 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में ऊपर जो है, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स कैपिटल लॉग अल्फा प्लस योटा बीटा, दिस इज इक्वल टू 2n पाई आयोटा, और ये क्या है, ये वाली वैल्यू जो स्मॉल लॉग की है। तो क्या आ गया 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस योटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो यानी अब ये क्या है, अब हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रियल पार्ट है, इसको पहले लिख लेते हैं, लॉग हाफ लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या मिला, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में दोनों में एयोटा आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं एयोटा। इनसाइड क्या लिख लेंगे, 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो यानी रियल पार्ट ऑफ, अब आर ई का मतलब क्या है, रियल पार्ट किसका, कैपिटल लॉग का। अल्फा प्लस एयोटा बीटा ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा हाफ ऑफ लॉग अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर एंड आई एम स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट, कैपिटल लॉग अल्फा प्लस एटा बीटा, ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस फार्मूले को हम किन्हीं कहीं के क्वेश्चनों में डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी को यूज़ करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट log of 1 plus r e raised to power iota theta, this is equal to half log of 1 plus 2r cos theta plus r square plus iota tan inverse r sin theta divided by 1 plus r cos theta। तो अब ये चीज हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहां स्मॉल लॉग की ही सीधा बात की हुई, कैपिटल लॉग लिखा नहीं है। तो हमने क्या करना, देखो स्मॉल लॉग 1 प्लस r टाइम्स e रेज टू पावर आयोटा थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 ही रहा, इसको लिख लेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये क्या है, जर्नल वैल्यू। अगर हमने क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो n को क्या कर देना है, 0 कर देना। ठीक है, आगे इसी की रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। तो ये आएगा स्मॉल लॉग, यहाँ पे क्या किया हमने, रियल पार्ट को अलग लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर कॉस थीटा, और इमेजिनरी में क्या आ जाएगा, एयोटा साइन थीटा। तो यानी ये आपके पास क्या आ गया, अल्फा आ गया, और ये क्या आ गया, बीटा आ गया। अब क्या करना, हमने यही फार्मूला लगा देना। अब कैपिटल लॉग की जगह पे स्मॉल लॉग आ रहा है, दैट मीन इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या लगेगा, देखो क्या है, हाफ लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या है, पूरा है, तो यानी क्या आ गया 1 प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या है, बीटा स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या है, ये 2n पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर में आप देख सकते हो, ऊपर शुरू में जाके शुरू वीडियो में, कि ये जो कैपिटल लॉग है स्मॉल लॉग के कब बराबर हो जाता है, जब क्या है, n हमारा 0 हो जाए। ठीक है, तो यानी अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, आयोटा, ये तो 0 क्योंकि स्मॉल लॉग निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, tan इनवर्स बीटा, बीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा। यहां पे एक चीज मिस होगी, ये r जो होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आएगा, बीटा हमारा क्या है, आर साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस आर कॉस थीटा। तो आप ये देख सकते हो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ लॉग ऑफ, तो स्क्वायर को खोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2r कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू एज इट इज। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इनसाइड हमारे पास क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर। यानी क्या है, अगर ये दोनों टर्म ऐड होंगी तो क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो यानी हमारे पास क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, हाफ लॉग, यहाँ क्या आएगा 1, ये और ये किस में कन्वर्ट होगी, दोनों टर्म एड अप होके आर स्क्वायर में। इधर क्या आ गया 2r कॉस थीटा, यहाँ क्या आ गया एयोटा tan इनवर्स r साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस r कॉस थीटा। और यही हमने क्या करना था,
प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। तो आज का लेक्चर यहीं तक।